नमस्कार। मार्केट की बात करते हैं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की बात करेंगे। स्टॉक प्राइस में तेज़ी देखने को मिल रही है। मेटल सेक्टर में तेज़ी है तो सेल का स्टॉक भी ऊपर की तरफ कारोबार कर रहा है 87-88 की रुपीज़ के आसपास। तो ये तेज़ी कहाँ तक बन सकती है, आगे आने वाले समय में नतीजे आने वाले हैं, इसी के बारे में डिस्कस और चर्चा करते हैं। जिन निवेशकों के पास सेल है तो नतीजों के साथ डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट हो सकता है। 2022 में अंडर परफॉर्म किया है सेल ने और अब 2023 आ गया है। स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत तेज़ी देखने को मिल रही है। एक रेंज के अंदर घूम रहा था स्टॉक प्राइस लगभग 70 से 82-85 रुपीज़ के बीच। चैनल पर अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब और लाइक का बटन दबाएं। स्टॉक प्राइस की बात करते हैं तो 87-88 रुपीज़ के आसपास कारोबार कर रहा है 3 जनवरी 2023 को। और मार्केट कैप की बात करें तो 36,472 करोड़ का। बुक वैल्यू पर शेयर है 131 का और फेस वैल्यू 10 रुपीज़ का है। ईपीएस 10.85 का है और डिविडेंड यील्ड 9.90 का। डिविडेंड जो है काफ़ी अच्छा मिलता है सेल के द्वारा, बट ये कि स्टॉक में एक तरह से गिरावट रही 2022 में। तो अपने बुक वैल्यू से काफ़ी नीचे की तरफ कारोबार कर रहा है। अंडर वैल्यू स्टॉक है, डिविडेंड वाला स्टॉक है, तो बहुत सारे निवेशकों के पास स्टॉक होगा और काफ़ी ऊपर की तरफ से एक तरह से गिरावट भी देखने को मिली थी। तो अपने बुक वैल्यू से नीचे की तरफ कारोबार कर रहा है। अब 32वीं तिमाही के भी नतीजे आएंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा शेयर होल्डर्स के लिए भी और कंपनी के लिए भी। साथ में डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट हो सकता है और ये डिविडेंड लगभग 1 रुपये से 3 रुपये तक का रह सकता है। प्राइस परफॉर्मेंस की बात करते हो तो 3 साल का रिटर्न, जिन्होंने 3 साल से सेल को अपने पोर्टफोलियो में रखा है, 89% का रिटर्न है। 1 साल का रिटर्न 19% माइनस में, 3 महीने का रिटर्न 16% का है। तो पिछले 3 महीने से स्टॉक में एक तरह से जब भी गिर रहा है तो ऊपर की तरफ आ रहा है। 16% का रिटर्न है 3 जनवरी 2023 तक। तो ये प्राइस परफॉर्मेंस और मार्केट कैप की बात थी। अब तीसरी तिमाही के नतीजे आएंगे तो उसमें सेल्स और मुनाफा लास्ट क्वार्टर के हिसाब से अगर बढ़कर आता है तो स्टॉक में एक तेज़ी की संभावना रह सकती है। अब शेयर प्राइस के अनुसार बात कर लेते हैं। के अनुसार बात करते हैं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का ये ग्राफ लगा हुआ है, 1 साल का ग्राफ है। स्टॉक प्राइस 88 रुपये 60 पैसे में है और 19% की गिरावट रही है पूरे 1 साल में। जिन निवेशकों के पास स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है तो ऊपर की तरफ से एक तरह से गिरावट रही है और इसका जो रेंज है 70 से 85 रुपीज़ के बीच। इसका जो 52 वीक लो बना है 63 रुपये का बना है। और अभी हाल फिलहाल की बात करते हैं तो देखिए ये 73-74 के आसपास था, यहाँ से बढ़कर ऊपर की तरफ आया, एक तेज़ी बनी है, नए साल में ऊपर की तरफ है 2023 में, अभी स्टार्टिंग है ये। तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का स्टॉक अगर 90 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो इसमें एक तेज़ी, ये तेज़ी रह सकती है। देखिए 26 अप्रैल 2022 को ये 98-97 में था, तो यहाँ तक जाता हुआ दिखेगा और ये यहाँ पर अगर टिक जाता है, रुक जाता है, इसी के आसपास अगर ट्रेड करने लग जाएगा तो एक तेज़ी बन सकती है। ये तेज़ी लगभग 103 तक रहेगी और फिर स्टॉक जो है 98 और 100 के आसपास अगर कारोबार करने लग जाए 113 रुपये तक जाता हुआ। तो ये जो तेज़ी बनी है ऊपर की तरफ ही कारोबार कर रहा है 88 रुपीज़ के आसपास। तो जिनके पास समय है तो स्टॉक को होल्ड करना चाहिए नतीजों तक, और नतीजे आएंगे 9 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा। 9 जनवरी को टीसीएस का रहेगा तो उसी के अनुसार फिर आगे अभी अपडेट नहीं आया, तो स्टॉक को होल्ड करना चाहिए और जब गिरावट हो तो इसके ऊपर नज़र रखनी चाहिए। साल भर के अनुसार देखते हैं तो एक रेंज में घुमा ये 20 जून 2022 को 64 रुपये में था, उसके बाद तेज़ी आई ऊपर की तरफ लगभग 82-85, उसके बाद फिर से करेक्शन आ जा रहा था। तो एक रेंज इसका लगभग 10-15 रुपये 20 रुपये के बीच घूमा है। अब इसमें थोड़ी बहुत तेज़ी दिख रही है, पूरा मेटल सेक्टर ऊपर की तरफ। नेक्स्ट 2-3 महीने में एक तेज़ी की संभावना रहेगी और जो मेन रेजिस्टेंस रहेगा 97-98 का रहेगा। 20 DMA है, इसके ऊपर अगर क्लोज होता है तो स्टॉक में एक बड़ी तेज़ी आ सकती है, 3 फिगर की तरफ जाता हुआ दिखेगा। तो कहने का मैं जिन्होंने पिछले साल लिया था स्टॉक को, क्योंकि पिछले साल ऊपर की तरफ था ये 112, 115, 120, तो होल्ड करना चाहिए। और जिनके पास कम समय है तो एक प्रॉफिट वाला स्टॉप लॉस जरूर होना चाहिए, जिनके पास समय है तो होल्ड करना चाहिए। तो ये स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का लेटेस्ट अपडेट है, तेज़ी बनी हुई है। बहुत सारे निवेशक जानना चाह रहे थे कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में क्या रह सकता है, तो तिमाही नतीजे आएंगे और साथ में डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट रह सकता है। 1 से 2 रुपये या 3 रुपये का डिविडेंड रह सकता है। अगर मुनाफा बढ़िया आता है, कंपनी का सेल्स बढ़ के आता है तो अच्छा डिविडेंड भी मिलता हुआ नजर आ सकता है।
तो इस तरह के वीडियो देखने के लिए धीरज सिंह के स्टॉक्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।